वेलकम टू माई डे ऑफ फैमिली। आज की स्टोरी है डेविल से शादी सिंघानिया परिवार एपिसोड 47। किसी को इश्की का बर्थडे याद नहीं। राधिका को मजे सिखाने वाली बात पर राजवीर ने लिया इश्की और मिशा का साथ। वहीं दूसरी तरफ इश्की कर रही है इंतजार अपने बर्थडे पर राजवीर की विश करने का। अब आगे सुबह का वक्त। इश्की आज जल्दी उठ गई और बहुत अच्छे से रेडी भी हो गई। उसने आज व्हाइट कलर का सूट पहना था जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी। इश्की ने मिरर के सामने जाकर खुद से कहा, मुझे इतना रेडी देख जरूर राजवीर समझ जाएंगे कि आज कुछ स्पेशल है, और मुझे तो लगता है कि अब तक उन्हें याद भी आ गया होगा कि आज मेरा बर्थडे है। वो जरूर मेरे लिए कोई सरप्राइज प्लान कर रहे होंगे। ये सब बोलकर इश्की रूम में आई और देखा तो राजवीर ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था, तो वो उसके सामने आ गई और उसने पूछा, आज मैं कैसी लग रही हूँ? राजवीर ने जवाब दिया, तुम तो हमेशा ही सबसे अच्छी लगती हो। इश्की ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, हाँ, पर आज मैं ज्यादा अच्छे से रेडी हुई हूँ और मैंने इंडियन कपड़े भी पहने हैं। राजवीर प्यार से इश्की के गाल पर हाथ रखते हुए बोला, हाँ, ये तुम पर सूट भी कर रहे हैं। तो इश्की भी प्यार से जवाब दिया, हाँ, आपने सही कहा कि मेरे ऊपर ये कपड़े सूट करते हैं और इसलिए तो मैं ऐसे कपड़े किसी स्पेशल डे पर ही पहनती हूँ। ये बोलकर जैसे ही उसने राजवीर को देखने के लिए अपना सिर ऊपर किया तो पाया कि राजवीर वहाँ था ही नहीं। ये देख इश्की का मुंह बन गया और वो फिर सोफे की तरफ देखने लगी जहाँ पर राजवीर अब बैठा हुआ था। फिर इश्की राजवीर के पास गई और बोली, आपने तो आज का न्यूज़पेपर ही नहीं पढ़ा है, देखिए ना आज की डेट कितनी अच्छी है। ये बोलकर इश्की ने राजवीर को न्यूज़पेपर दे दिया और फिर अपनी कोशिश जारी रखते हुए कहा, राजवीर, एक बार डेट देखिए ना, आज कितनी अच्छी डेट है। आपको ये डेट देखकर नहीं लगता कि आप कुछ भूल रहे हो? राजवीर ने शॉक्ड होकर इश्की से कहा, अरे हाँ, मैं इतनी इम्पोर्टेंट डेट कैसे भूल गया। थैंक यू सो मच प्रिंसेस, मुझे आज की डेट याद दिलाने के लिए। तुम्हें पता है आज मेरी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग है, अगर मैं भूल जाता तो बहुत बड़ा लॉस हो जाता। फिर वो इश्की के सिर पर किस करके बोला, हम रात को मिलते हैं। ये बोलकर राजवीर वहाँ से चला गया। ये देखकर इश्की गुस्से से सोफे पर बैठ गई और उसने टी टेबल पर रखा सारा सामान नीचे फेंक दिया और वो खुद से ही बुड़बुड़ाकर बोली, इन्होंने तो हद कर दी। मीटिंग याद है इन्हें, लेकिन बीवी का बर्थडे नहीं याद, और दावे इतने बड़े बड़े किए जाते हैं कि मीटिंग अटेंड नहीं की तो लॉस हो जाएगा और यहाँ बीवी गुस्सा हो जाएगी, उसका कोई डर नहीं है। फिर इश्की ने कुछ देर रुककर आगे कहा, खैर छोड़ो, इनकी वजह से मैं क्यों अपना मूड ऑफ करूँ। ये पहले कौन सा मेरे साथ होते थे, पहले भी तो मैं अकेले ही अपना बर्थडे एंजॉय करती थी, तो इस बार भी कर लूंगी। और वैसे भी किसी को याद हो या न हो, लेकिन मेरी बेस्ट फ्रेंड को जरूर याद होगा, मैं अभी उसके पास जाती हूँ। ये बोलकर इश्की ने मिशा के रूम की तरफ चल गई। कुछ ही देर में इश्की ने मिशा के रूम में जाकर देखा तो वो अपने रूम में नहीं थी। उसने फिर कोमल के पास जाकर पूछा, आंटी मिशा कहाँ है? कोमल ने जवाब दिया, बेटा वो तो अर्नव जी के साथ किसी रिलेटिव के यहाँ गई है। इश्की ने पूछा, क्या, लेकिन उसने मुझे बताया क्यों नहीं? कोमल ने कहा, हाँ, वो बहुत सुबह सुबह ही निकल गई थी और तुम सो रही होगी तो इसलिए नहीं बताया होगा। वैसे उसने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें बता दूं। इश्की ने पूछा, ठीक है, वैसे आंटी आपको पता है कि आज क्या है? कोमल ने इश्की से पूछा, नहीं बेटा, आज कुछ स्पेशल है क्या? और तुम भी कितने अच्छे से रेडी हुई हो, कुछ है क्या जो मैं भूल रही हूँ? इश्की मायूसी के साथ बोली, नहीं आंटी, कुछ खास नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही रेडी हो गई हूँ। कोमल ने इश्की के गाल पर हाथ रख कर कहा, तुम कभी कभी ऐसे कपड़े पहना करो, ये तुम पर अच्छे लगते हैं। इश्की ने जवाब दिया, जी, और फिर वो अपने रूम में वापस चली गई। इश्की अपने रूम में जाकर बेड पर पेट के बल लेट गई और बड़बड़ाने लगी, किसी को भी याद नहीं है कि आज मेरा बर्थडे है, और सब तो बोलते थे कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। भला ये कैसा प्यार हुआ कि मेरा बर्थडे तक नहीं पता। अब मैं भी किसी को याद नहीं दिलाऊंगी और जब सब विश करने आएंगे तो बात भी नहीं करूंगी, कितना भी मनाए बिल्कुल नहीं मानूंगी। शाम का वक्त। इश्की पूरे दिन अपने रूम में ही रही, आज वो कहीं बाहर नहीं गई। उसका खाना भी टाइम पर रूम में आ गया, पर वो ज्यादा नहीं खा रही थी। अब तो उसने अपने कपड़े चेंज करके अपना नाइट ड्रेस भी पहन लिया और बेड पर बैठकर गुस्से में बोली, आज सभी फ्रेंड ने कॉल करके मुझे विश किया, जिनसे सालों तक बात नहीं होती उनका भी मैसेज आया है। यहाँ तक कि दूसरे गोले पर भी कोई दोस्त होता तो वो भी आज मुझे कॉल या मैसेज करता, लेकिन ये जो मेरे अपने हैं, जो मेरे सबसे ज्यादा करीब हैं, उन्हें याद तक नहीं है कि आज मेरा बर्थडे है। फिर इश्की ने कुछ देर रुक कर कहा, रूही भी सुबह से अपने किसी फ्रेंड के यहाँ गई है, मिहिर भी पता नहीं कहाँ है, और ये मिशा की बच्ची, वो तो बिना अपना चेहरा दिखाई
गायब हो गई है। सबके सब मुझे छोड़कर चले गए हैं। अब मैं किसी से बात ही नहीं करूंगी। फिर इश्की गुस्से से बेड से उठी और बड़बड़ाते हुए ही बोली, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है। मेरा इतना बेकार बर्थडे कभी नहीं गया है और आज भी नहीं जाने दूंगी। मैं अभी जाकर सबको बताती हूँ। ये बोलकर इश्की गुस्से से अपने रूम से बाहर गई और नीचे देखने लगी तो उसे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। जैसे तैसे उसने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाए और हेलो कहकर सबको आवाज लगाते हुए नीचे हॉल में आ गई और फिर तेज आवाज में बोली, कोमल आंटी आप कहाँ हो और यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? इश्की ने इतना कहा ही था कि तभी लाइट ऑन हो गई और वो अपने चारों तरफ देखकर डर गई। आखिर क्या होने वाला था इश्की के बर्थडे पर? क्या सच में सब घर वाले भूल गए थे इश्की का बर्थडे, या ये थी सिर्फ सरप्राइज की तैयारी? एपिसोड 48 सरप्राइज पार्टी। आज था इश्की का बर्थडे, लेकिन किसी ने भी आज उसे विश नहीं किया, जिसकी वजह से गुस्सा होकर इश्की पूरे दिन अपने कमरे में ही बैठे रही। वही शाम के वक्त थक हार के वो जैसे ही नीचे आई तो उसने देखा कि वहाँ बहुत अंधेरा था। अब आगे लाइट्स के जलते ही अपने चारों तरफ देखकर इश्की डर सी गई, क्योंकि उस वक्त उसके ऊपर एक नकली छिपकली आ गिरी थी। वो खुद को कंट्रोल करके अपने चारों तरफ देखने लगी तो उसने देखा कि पूरा घर हैलोवीन थीम से डेकोरेट किया गया था। चारों तरफ डरावनी चीजों से डेकोरेट था। फिर इश्की के कानों में सभी घर वालों की आवाज आई और सभी लोग एक साथ बोले, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये सब देखकर इश्की बहुत ज्यादा खुश हो गई। तभी मिशा भागती हुई उसके पास आई और उसके गले लगकर बोली, हैप्पी बर्थडे मेरी जान, एंड आई एम सॉरी आज तुझे हम सब ने बहुत परेशान किया ना। तभी मेहर आकर बोला, हाँ ये सब इस मिशा की बच्ची का ही प्लान था और उसने इस प्लान में भाई को भी शामिल कर लिया था। ये सुनकर इश्की राजवीर की तरफ देखने लगी, जो एक साइड में खड़ा था और प्यार से उसे देखे जा रहा था। इश्की ने उसके पास आकर कहा, तो आप जानबूझकर मेरा बर्थडे भूलने का नाटक कर रहे थे? राजवीर मुस्कुराते हुए बोला, जी हाँ, मुझे मिशा ने ऐसा करने के लिए कहा था, वरना मैं तुम्हें इतना परेशान थोड़ी ना कर सकता था। और वैसे भी मैं तुम्हारा बर्थडे चाहकर भी नहीं भूल सकता, क्योंकि तुमने इतने तरीके से मुझे याद दिलाने की कोशिश की थी। फिर राजवीर ने प्यार से कहा, हैप्पी बर्थडे। इश्की ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, थैंक यू। फिर इश्की ने मिशा की तरफ देखकर कहा, लेकिन मिशी मैं तुझसे बहुत गुस्सा हूँ। तुम सभी तो पार्टी की थीम की तरह रेडी हो, कोई चुड़ैल बना है तो कोई डायन, कोई वैम्पायर, लेकिन मैं यहाँ नाइट ड्रेस में खड़ी हूँ। मिशा इश्की का मजाक बनाते हुए बोली, अरे तो तुझे किसने कहा था इतनी जल्दी चेंज करने को? तुमने आज जो पहन रखा था वही पहन कर रहती, वैसे उसमें भी तू डायन ही लग रही थी। इश्की ये सुनकर मिशा को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ी। तभी दादी ने उन दोनों को रोकते हुए कहा, अरे शांत हो जाओ तुम दोनों, और इश्की बेटा तुम जाकर चेंज कर लो, मिशा ने तुम्हारे लिए भी ड्रेस लिया है, बस वो तुम्हें परेशान कर रही है। ये सुनकर इश्की जल्दी से मिशा की रूम में गई और वहाँ उसके लिए एक डरावनी सी ड्रेस रखी हुई थी, जिसे उठाकर वो चेंज करने चली गई। कुछ देर बाद वो मिरर के सामने परेशान सी खड़ी थी। तभी मिशा अंदर आकर बोली, क्या हुआ इश्की, नीचे चलना, ये पार्टी तेरे लिए ही है। इस पर इश्की ने जवाब दिया, मुझे देख एक बार, मैं किस एंगल से डरावनी दिख रही हूँ। मिशा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर बोली, हाँ यार तू तो बिल्कुल नॉर्मल लग रही है, किसने कहा था तुझे इतना सुंदर होने को? इश्की ने कहा, हेलो, इसमें मेरी क्या गलती है, और तू ये सब छोड़, ये बता कि अब मैं क्या करूँ? मिशा कुछ सोचते हुए बोली, तू एक काम कर, ये ब्लैक वाली लिपस्टिक लगा ले, इससे थोड़ी डरावनी लगेगी तू। इश्की ने ब्लैक कलर की लिपस्टिक लगा ली और फिर वो दोनों नीचे हॉल में आ गए। तभी राजवीर इश्की के पास गया और उससे बोला, यही तुम्हारा सबसे डरावना रूप है। इश्की ने जवाब दिया, आपसे तो अच्छा ही है, आप तो आज के दिन भी सिंपल सी 3 पीस सूट पहन कर आ गए। आपसे ये भी तो नहीं हुआ कि बीची का बर्थडे है, थीम पार्टी है, तो मैं भी कुछ इसी के अकॉर्डिंग पहन लूं। राजवीर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए बोला, क्या मुझे किसी को डराने के लिए कॉस्ट्यूम पहनने की जरूरत है? मैं तो ऐसे भी डरा सकता हूँ। इश्की ने जवाब दिया, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, आपका निकनेम तो डेविल ही है, तो आपको थोड़ी ना किसी ड्रेस की जरूरत है। तभी मिशा इश्की के पास आकर बोली, चल इश्की अब केक काटते हैं। इश्की ने हाँ में सिर हिला दिया और फिर केक के आते ही उसने केक कट करके सबसे पहले दादी को खिलाया, फिर कोमल और अर्नब को, उसके बाद राजवीर को, मिशा को, फिर एक एक करके सभी घर वालों को खिलाया। केक कट होने के बाद दादी ने तुरंत ऑर्डर देते हुए कहा, चलो अब गाना बजाओ, डांस भी तो करना है।
इस पर मिहिर दादी को छेड़ते हुए बोला, दादी आप डांस कर लोगी। एपिसोड 49 बुआ जी का ड्रामा और राजवीर का उनको घर से निकलना। इश्की के बर्थडे की सरप्राइज पार्टी में सभी कर रहे हैं मस्ती, लेकिन कोमल और अर्नव को सता रही है मिशा की चिंता। वही उनकी चिंता के बारे में सुनकर तारा को हो गया है मिशा पर शक। अब आगे। नेक्स्ट डे सुबह के वक्त इश्की और मिशा जब नीचे आई तो देखा कि तारा दादी और कोमल को कुछ कह रही थी। तभी मिशा और इश्की उनके पास जाकर सुनने लगी तो उन्हें समझ में आया। तभी तारा ने दादी से कहा, लो आ गई इस घर की सबसे होनहार बेटी। आप लोगों को तो लगा था कि मुझे कुछ पता ही नहीं चलेगा। वो तो अच्छा हुआ कि कल मैंने भैया और भाभी की बात सुन ली और मुझे सब पता चल गया, वरना आप सबने तो मुझे पराया ही कर दिया था। तारा की आवाज सुनकर अर्नव भी वहां आ गए और उन्होंने पूछा, क्या हुआ है? तुम सुबह सुबह अब किस बात पर बहस कर रही हो? तारा ने जवाब दिया, हाँ मुझे तो आदत है ना बिना बात के बवाल करने की। अर्नव ने उसकी बातों को इग्नोर करते हुए एक बार फिर से पूछा, अरे बताओ तो सही कि हुआ क्या है? तारा ने चिल्लाकर कहा, बातें छुपाई जाती है मुझसे और क्या। उसके चिल्लाने की वजह से राजवीर के सिवाय बाकी सभी लोग इकट्ठा हो गए। अर्नव ने फिर से पूछा, कौन सी बात? तुम किस बारे में बात कर रही हो? तारा ने जवाब दिया, पहले मुझे राजवीर की शादी के बारे में कुछ नहीं बताया गया था और फिर मिशा के बारे में। तारा की बात सुनकर अर्नव शॉक्ड हो गए और बोला, मिशा के बारे में तुम्हें किसने बताया? तारा ने टॉन्ट मारते हुए कहा, कौन बताएगा? मैंने कल आपकी और आपकी पत्नी की बातें सुनी थी और उससे मुझे पता चल गया। अर्नव बात बदलने की कोशिश करते हुए कहा, देखो इस बात को भूला देना ही सही है, अब तुम भी इस बात को जाने दो। तभी तारा मिशा की तरफ देखकर बोली, कमाल करते हैं भैया, इतना सब हो गया और आप बोल रहे हैं कि इस बात को जाने दिया जाए। मुझे पता है आपने एक बार भी अपने लाडली बेटी से नहीं पूछा होगा कि वो ऐसा क्या कर रही थी जो इसके साथ इतना सब कुछ हो गया। उनकी बात सुनकर इश्की को बहुत तेज गुस्सा आया। वही मिशा की आंखें पुरानी बात को याद कर नम हो गई। ये देखकर इश्की ने गुस्से में पूछा, आपके बोलने का मतलब क्या है बुआ जी? तारा ने तुरंत इश्की की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, तुम इतनी नासमझ तो दिखती नहीं हो कि मेरा मतलब नहीं समझोगी। इसके साथ जो भी हुआ कहीं ना कहीं इसकी भी गलती रही होगी। इश्की गुस्से से बोली, खोट उन लड़कों की नियत में था, गुनाह उन्होंने किया और आप उंगली मिशा पर उठा रही हैं। तो तारा ने इश्की को घूरते हुए कहा, बिल्कुल मैं ऐसा कह रही हूँ क्योंकि मैंने तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है, अच्छी से जानती हूँ कि आजकल की लड़कियों को। मिशा को छोड़ो, तुम अपने आप को ही देख लो, इतने बड़े घर की बहू बन गई हो, देश के सबसे बड़े आदमी की बीवी बनकर खड़ी हो, एक अनाथ होने के बाद भी तुम मुझसे इस तरह से बात कर रही हो। तारा ने इतना कहा ही था कि तभी सीढ़ियों से नीचे आते हुए राजवीर ने तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई इश्की और मिशा के खिलाफ ये सब बोलने की? राजवीर की आवाज सुनकर सभी लोग राजवीर की तरफ देखने लगे। इस वक्त राजवीर बहुत गुस्से में नजर आ रहा था, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। राजवीर नीचे आकर ठीक तारा के सामने खड़ा हो गया, फिर आगे बोला, मिशा और इश्की के लिए ये सब बोलने का हक आपको किसने दिया? मेहमान बनकर आती है ना तो मेहमान बनकर रहे। ये सुनकर तारा थोड़ा प्यार से बोली, राजवीर तुम इनके लिए अपनी बुआ से ऐसे बात कर रहे हो? राजवीर ने फिर से गुस्से में जवाब दिया, जी नहीं, मैं अपनी बीवी और बहन के लिए एक ऐसी औरत से ऐसे बात कर रहा हूँ जो शायद ये भूल गई है कि वो खुद एक औरत है। तो तारा भी गुस्से से बोली, राजवीर ये मत भूलो कि जिस बहन के लिए तुम अपनी सगी बुआ से ऐसे बात कर रहे हो इसे तुम्हारा कोई सगा रिश्ता नहीं है। तारा के ये बोलते ही दादी बीच में ही चिल्लाते हुए बोल पड़ी, अब तुम बस भी करो, ये क्या फालतू बातें बोले जा रही हो? तारा ने दादी की तरफ देखते हुए कहा, मैं सच ही तो बोल रही हूँ, आप लोग शायद भूल सकते हैं लेकिन मैं नहीं भूली। नाली के पानी को अगर बोतल में बंद करके गंगा जल पर भी रखा जाए फिर भी वो पानी कभी साफ और पवित्र नहीं होता है। उसी तरह से ये लड़की भी मलिन हो चुकी है, इसका चरित्र कभी साफ नहीं हो सकता है। इस पर राजवीर तेज आवाज में चिल्लाते हुए बोला, बस बहुत बकवास कर ली आपने और बहुत सुन लिया हमने, अब आपके इस घर में दिन पूरे हुए, आप अपना सामान लीजिए और निकल जाए इस घर से। कहीं ऐसा ना हो कि हमेशा हमेशा के लिए इस घर में आपकी एंट्री बंद हो जाए। तारा ने भी तेज आवाज में बोली, ये मत भूलो राजवीर कि मैं भी इसी घर की बेटी हूँ, इस घर पर मेरा भी हक है। राजवीर ने जवाब दिया, हक तो तब होता ना जब दादाजी ने ये हक आपको दिया होता। शायद आप भूल गई है कि ये पूरा अंपायर मेरे नाम पर है और मैं जिसे चाहूँ जब चाहूँ यहाँ से निकाल सकता हूँ। तारा एक बार फिर से चिल्लाते हुए बोली, राजवीर तुम भूल गए कि सालों पहले इस घर में क्या हुआ था।
जिसके लिए तुम बोल रहे हो, ये मत भूलो कि ये उस औरत की बेटी है जो तुम्हारी माँ की मौत की जिम्मेदार है। इस बार अर्नव उसे टोकते हुए बोले, बस भी करो तारा। तारा ने एक नजर अर्नव की तरफ देखा और फिर कहा, क्यों बस करूं मैं? अब खुद की बारी आई तो मुझे चुप करवा रहे हो। तभी राजवीर अपने दांत पीसते हुए बोला, जब सालों पहले मैंने आपसे कुछ उम्मीद की थी तब तो कुछ बोला नहीं गया आपसे, और आज जब जरूरत नहीं है तो बोल रही हो, क्योंकि यहाँ आपका अपना स्वार्थ है। अब अगर आप 10 मिनट के अंदर इस घर से नहीं गई तो जिस पति के पैसे पर आप इतना उछल रही है ना, 10 मिनट में मैं उस पैसे को मिट्टी में मिला दूंगा, और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। अगर शक है तो नेट पर अपनी कंपनी के शेयर प्राइस देख लीजिए, जो 10 मिनट के अंदर अंदर मिट्टी के दाम हो जाएगा। राजवीर की ये बात सुनकर सभी लोग शॉक हो गए, और तारा ने हैरान होते हुए कहा, राजवीर तुम ऐसा नहीं कर सकते। राजवीर ने जवाब दिया, मैं ऐसा कर रहा हूँ, और जितना टाइम आप मुझसे बात करने में वेस्ट करोगी उतनी ज्यादा आपकी कंपनी की प्राइस गिरती जाएगी। तो अच्छा यही होगा कि आप अपना सामान ले और निकल जाए यहाँ से। तारा कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी उसका बेटा रोहित और बेटी मेघा उसके पास आए और उन्हें जबरदस्ती वहाँ से ले गए। सभी लोगों पर राजवीर को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन तभी राजवीर की नजर मिशा पर पड़ी, जिसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि आज उसकी वजह से कोमल को भी बहुत कुछ सुनना पड़ा था। राजवीर की नजर खुद पर महसूस करते ही मिशा चुपचाप अपने रूम में चली गई। वहीं इश्की भी उसके पीछे पीछे कमरे की तरफ चली गई, और राजवीर कुछ सोचते हुए अपने रूम में चला गया। सबके जाते ही कोमल अंदर ही अंदर टूटते हुए धीमी सी आवाज में बोली, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे नहीं पता था कि जीजी मुझसे इतनी नाराज है। तभी अर्नव उसे संभालते हुए बोले, तुम्हारी कोई गलती नहीं है कोमल, तारा ने ये सब जानकर किया था, लेकिन उसे लगा था कि वो पुरानी बात करेगी तो राजवीर उसकी बातों में आ जाएगा और वो जो चाहेगी वो हो जाएगा। इस पर कुछ सोचते हुए कोमल ने कहा, हमें सभी को सच बता देना चाहिए। ये सुन दादी बोली, तुम कैसी बातें कर रही हो कोमल, अब इन बातों का क्या मतलब है? अब उस सच से क्या हो जाएगा? जो होना था वो पहले ही हो चुका। कोमल ने रोते हुए कहा, माँ सच से कम मेरी गिल्ट तो कम होगी। मेरी वजह से इस परिवार ने इतना सब झेला था, राजवीर का तो पूरा बचपन ही खत्म हो गया था। अर्नव उसे बीच में ही टोकते हुए बोले, तुम्हें क्या लगता है कोमल की आज यूं अचानक हम सबको सच बता देंगे तो सब ठीक हो जाएगा? कोमल ने सोचकर जवाब दिया, कम से कम हम राजवीर को तो बता सकते हैं ना, शायद उसकी जो आपसे नफरत और नाराजगी है वो खत्म हो जाए। ये सुन अर्नव ने राजवीर के रूम की तरफ देखकर जवाब दिया, कोमल अगर राजवीर को सच जानना होता तो उसे सच जानने से कोई नहीं रोक सकता था। सच तो ये है कि वो खुद भी इससे भाग रहा है। आखिर क्या हुआ था अतीत में सिंघानिया परिवार के साथ? क्या ये सच खड़ी करने वाला है कोई बड़ी मुश्किल? एपिसोड 50, इश्की का गिफ्ट। तारा जी ने छेड़ दिए हैं अतीत के कुछ राज, जिसे बरसों पहले दफना चुका था सिंघानिया परिवार। अब आगे इश्की मिश्रा के पीछे पीछे उसके रूम में चली गई। साथ ही साथ मिहिर और रूही भी वहां आ गई और उन्होंने देखा कि मिशा बहुत रो रही थी। तभी इश्की ने उसे चुप करवाते हुए कहा, मिशी तू पागल हो गई है क्या? इन लोगों की वजह से रो रही है जिन्हें तेरी कोई परवाह ही नहीं है। अगर तेरी परवाह होती तो ये कभी तुझे और कोमल आंटी को ये सब नहीं बोलते। उसका साथ देते हुए रूही ने भी मिशा को चुप करवाते हुए कहा, इश्की सही कह रही है मिशा, तू क्यों इतना सोच रही है? वो भी बुआ जी के लिए, उन्होंने कभी हमें अपना माना ही नहीं था। वो तो बस इस घर में अपना राज जमाना चाहती थी। तभी मिहिर गुस्से से बोला, लेकिन जो भी हो दी आज बुआ ने सारी हदें पार कर दी। अगर भाई नहीं आए होते तो मैं ही उन्हें आज इस घर से निकल देता। इस पर इश्की ने कहा, तुम सभी क्यों इतना सोच रहे हो? वैसे भी उन्हें उनके किए की सजा मिल गई है। राजवीर ने उन्हें ऑलमोस्ट बर्बाद कर दिया है। तो मिशा रोते हुए बोली, लेकिन उन्होंने क्या गलत कहा इश्की? गलती तो मेरी भी थी ना। अगर उस रात में उनके साथ नहीं जाती तो ये सब नहीं होता। ये सुनकर रूही मिशा को समझाते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं मिशा, तेरी कोई गलती नहीं थी। आजकल तो लड़कियां अपने घर में भी सेफ नहीं होती, अपने घर में भी ये सब हो जाता है। अब तू अपने आप को दोष देना बंद कर, और जिन्होंने ये सब किया है उन्हें इसकी सजा मिल चुकी है। अब पुरानी बात को याद करके तू अपना आज और आने वाला कल क्यों खराब कर रही है? यूं एक दूसरे को समझाते काफी वक्त बीत चुका था और अब तक मिशा भी थोड़ा शांत हो चुकी थी। तभी इश्की मिहिर को अपने साथ रूम से बाहर ले गई और उसे देखते हुए बोली, मिहिर अब बस करते हैं ना, बहुत हो गया ये ड्रामा। देख सुबह से किसी ने कुछ नहीं खाया है, चल हम किचन में चलकर कुछ बनाते हैं, अगर हम बनाएंगे तो उन्हें खाना ही पड़ेगा।
मिहिर ने थोड़ा हैरान होते हुए इश्की से पूछा, तुम खाना बनाओगी इश्की? इश्की ने जवाब दिया, हाँ। तो मिहिर बोला, फिर तो बन गया खाना। ये सुनते ही इश्की ने अपनी एक आईब्रो चढ़ाते हुए पूछा, क्यों तुम्हें लगता है कि मैं खाना नहीं बना सकती? मिहिर ने जवाब दिया, लगता है, मुझे पूरा यकीन है कि तुम खाना नहीं बना सकती। ये सुनते ही इश्की ने जवाब दिया, ओ हेलो, ये मत भूलो कि मैंने एक बार खाना बनाया था। मिहिर ने टोन भरे लहजे में कहा, हाँ कैसे भूल सकता हूँ मैं, उस दिन तुमने कितनी मेहनत की थी खाना बनाने में, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि जैसे मेहनत तुमने उस दिन की थी वैसी मेहनत तुम आज नहीं कर सकती, क्योंकि सभी घर वाले आज दुखी है। इश्की ने थोड़ा सोचकर जवाब दिया, हाँ तो क्या हो गया, किचन में शेफ तो है ना, वो कढ़ाई में सारा सामान डाल देंगे और मैं कढ़ी चला दूंगी, बात तो बराबर है ना। मिहिर हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, तुम नहीं सुधरोगी। इश्की ने तपाक से कहा, नेवर। फिर दोनों किचन में जाकर के शेफ को इंस्ट्रक्शन देने लगे और कुछ ही देर में एक डिश इश्की खुद से बनाने लगी, मतलब कड़की चलाने लगी। सब फिनिश होने के बाद मिहिर सभी को उनके रूम में बुलाने के लिए चला गया। किसी का मन नहीं था, पर जब उन्हें ये पता चला कि लंच इश्की और मिहिर ने मिलकर बनाया है तो सभी खाना खाने नीचे आ गए। लेकिन हमेशा की तरह आज भी राजवीर नहीं आया। रूही मिशा को भी अपने साथ लेकर आई और सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। सभी लोगों ने थोड़ा थोड़ा ही खाना खाया था, तभी इश्की एक डिश सर्व करती हुई बोली, ये डिश मैंने अपने प्यारे हाथों से बनाई है। तो मिहिर ने तुरंत उसकी बात पूरी करते हुए कहा, हाँ बस फर्क इतना है कि शेफ ने इसमें सारे इंग्रेडिएंट डाले हैं, तो आप लोग आराम से खा सकते हो, डरने की कोई बात नहीं है। उसकी बात पर सभी लोग हंसने लगे और खाना खाने के बाद सब अपने रूम की तरफ बढ़ गए। इश्की अपने रूम में गई तो उसने देखा कि राजवीर सोफे पर बैठा हुआ था और उसके सामने टी टेबल पर खाना वैसे ही रखा था, पर अभी तक उसने कुछ भी नहीं खाया था। इश्की राजवीर के सामने आकर खड़ी हो गई तो राजवीर इश्की को देखने लगा। वहीं इश्की ने राजवीर को देखते हुए पूछा, आपने खाना क्यों नहीं खाया? राजवीर ने जवाब दिया, मन नहीं किया। तो इश्की ने पूछा, मन नहीं किया या फिर मैंने बनाया है ये सुनकर खाने का मन नहीं किया? राजवीर ने शॉक्ड होकर पूछा, क्या ये सब तुमने बनाया है? इश्की अपना मुंह बनाकर बोली, सभी नहीं, सिर्फ एक डिश, और ये सभी खाना मैंने बनवाया है शेफ से बोलकर, और आप है कि खा ही नहीं रहे हैं। राजवीर ने जवाब दिया, अच्छा ठीक है, मैं थोड़ी देर में खा लूंगा। तो इश्की थोड़ा जोर देते हुए बोली, नहीं अभी खाए, मुझे पता है आपने सुबह भी कुछ नहीं खाया था, इसलिए आप खाना खा लीजिए। अगर आपने खाना नहीं खाया तो फिर मेरा गुस्सा कैसे झेलोगे आप, जो कुछ देर बाद मैं आप पर करने वाली हूँ। राजवीर ने कंफ्यूज होकर पूछा, व्हाट? लेकिन तुम मेरे ऊपर गुस्सा करोगी क्यों? इश्की बोली, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले आप खाना खा लीजिए। इश्की की जिद करने पर राजवीर ने थोड़ा सा खाना खा लिया। खाना खाने के बाद राजवीर ने फिर से पूछा, लो खा लिया मैंने खाना, अब बताओ क्यों गुस्सा करना है तुम्हें? तो इश्की ने पूछा, कल क्या था? राजवीर ने कहा, कल तुम्हारा बर्थडे था। तो इश्की ने गुस्से से पूछा, हाँ तो बर्थडे पर गिफ्ट दिया जाता है, घर के सभी लोगों ने मुझे गिफ्ट दिया, लेकिन आपने मुझे कुछ भी नहीं दिया। मुंह दिखाई का गिफ्ट भी मुझे आपसे मांगना पड़ा और अब बर्थडे का गिफ्ट भी मांगना पड़ रहा है, क्यों? इश्की की बात सुनकर राजवीर के फेस पर स्माइल आ गई। राजवीर ने इश्की को पकड़ लिया और अपनी गोद में बिठा कर बोला, मुंह दिखाई के गिफ्ट के बारे में मुझे पता नहीं था, और रही बात तुम्हारे बर्थडे गिफ्ट की तो उसके लिए आई एम सॉरी, उसमें थोड़ी सी देर हो रही है, बट आई प्रॉमिस तुम्हें वो बहुत पसंद आने वाला है। इश्की ने एक्साइटेड होकर पूछा, अच्छा आप क्या देने वाले हो? राजवीर ने जवाब दिया, वेल ये एक सरप्राइज है, जब आ जाएगा तो तुम खुद ही देख लेना। इश्की ने मुस्कुराते हुए कहा, चलिए ठीक है। राजवीर ने फिर उससे पूछा, वैसे क्या अब तुम्हारा गुस्सा खत्म हो गया? इश्की ने जवाब दिया, हाँ थोड़ा सा। तभी राजवीर बोला, तुम कभी कभी बिल्कुल स्कूल गर्ल की तरह रिएक्ट करती हो। इस पर इश्की ने अपना मुंह बनाते हुए कहा, अब आप स्कूल गर्ल की एज वाली लड़की से शादी करोगे तो यही होगा ना? तो राजवीर ने पूछा, अच्छा तो ये बताओ कौन सी लड़की 20 साल की एज में स्कूल में जाती है? इश्की ने सोचते हुए कहा, 20 साल, अरे हाँ मैं तो 20 की हो गई। तभी राजवीर इश्की के लिप्स पर किस करने लगा। थोड़ी देर के बाद उसने इश्की को छोड़ दिया तो इश्की ने गहरी सांस ली और वो फिर बोली, आप हमेशा इतनी डीप किस क्यों करते हो? मुझे सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। राजवीर ने प्यार से जवाब दिया, ठीक है मैं आगे से ध्यान रखूंगा। कुछ देर बाद राजवीर फिर बोला, अच्छा बताओ कहीं बाहर चलोगी घूमने के लिए? इश्की ने हैरान होकर पूछा, अभी? राजवीर शांति से बोला, हाँ अभी। इश्की अपनी आंखें घुमाते हुए बोली, बाहर धूप देखी है आपने?
ऐसा लगता है कि धूप थप्पड़ मारकर वापस घर भेज देगी। तो राजवीर ने जवाब दिया, ठीक है तो हम घर में ही मूवी देखते हैं। आखिर क्या है राजवीर का सरप्राइज गिफ्ट? टू बी कंटिन्यू।